एक जमाना था, आपने एक फिल्म देखी होगी, रंग दे बसंती। जी हाँ, मैं उसी फिल्म की बात कर रहा हूं जिसमें आपको बॉलीवुड स्टार आमिर खान नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे इंडियन एयरफोर्स के पायलट के गिर्द घूमती है जो बहुत प्रोफेशनल पेशावर होता है, लेकिन एक मिग 29 के हादसे के अंदर वो जाँ बाहक हो जाता है। और फिर कहानी निकलती है कि इस मिग 29 के पुर्जाजात के अंदर कमीशन लिया गया, दिहाड़ी लगी और नाकिस पुर्जे मिग 29 में इस्तेमाल किए गए और इस मिग के गिरने की वजह वो पुर्जे होते हैं। लेकिन फिर कहानी उल्टी होती है और कहानी चली जाती है उसी पायलट पर जो प्रोफेशनल होता है, जो कहा जाता है कि आला मेयार पे था, जिसके पास एजाजी सनद थी, और कहा जाता है कि उसे तो पायलट को जहाज नहीं उड़ाना आता था। ये कहानी अब आपको फिर प्रैक्टिकली नजर आएगी, जो काम इंडिया के इदारे सीबीआई ने किया। जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इंडिया के सर्विंग कर्नल को करोड़ों रुपए उसके घर से कैश बरामद किया है, जो इसी तरह की दिफाई सौदों के अंदर कमीशन ले रहा था। ये कर्नल साहब कौन है, ये हम आपको बताएंगे, और फिर ये भी बताएंगे कि ये कर्नल साहब खुद अकेले लेफ्टिनेंट कर्नल मिलिट्री में नहीं थे, इनकी बीवी भी इस वक्त फौज के अंदर सर्विंग कर्नल हैं। थोड़ी सी पहले मैं आपको डिटेल बता दूं, ये वाकया सीबीआई ने जो रिपोर्ट किया है, जिसके बारे में उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, इस वाकये में उनके मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार की दो मुख्तलिफ रिहाइश गाहों से 1 से 2 करोड़ 33 लाख रुपए इंडियन और 1 से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। अब दीपक कुमार जो है वो डिप्टी प्लानिंग कमीशन और इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड एक्सपोर्ट के ऑफिसर रहे हैं, और इनकी बीवी भी जो है कर्नल काजल बाली, वो भी फौज के अंदर है। दीपक कुमार के साथ एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि सिविलियन है। अब ये बताया जा रहा है कि दीपक कुमार साहब जो है वो मुख्तलिफ जो फौज के सौदे थे, जो मुख्तलिफ इंडियन जो मिलिट्री इक्विपमेंट गैर मुल्की कंपनियों से ले रही थी, उसके अंदर डिप्टी प्लानिंग कमीशन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड एक्सपोर्ट के डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर थे। अब यहां पर कई चीज़ें फिर उठकर सामने आती है। मैं जो आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि जो आपने तेजस का वाकया देखा था, एलसी तेजस का, जिसमें एक ऐसा पायलट जिसके बारे में बताया गया कि वो एहसासी पायलट था, एक ऐसा पायलट जिसके बारे में बताया गया कि वो अपने बैच में अपने अपने साथी पायलटों में सबसे उम्दा पायलट था, एक ऐसा पायलट। और आप किसी एयर शो के अंदर उसी पायलट को भेजते हैं जो बहुत ज़्यादा माहिर हो, जो बहुत ज़्यादा काबिल हो, जो ज़्यादा आप एतमाद के काबिल हो, आप उसी को ही भेजते हैं, सबसे बेहतरीन को आप शोमेंट के लिए भेजते हैं। उस पायलट ने अपनी जान गंवाई उस तेजस के हादसे में, जिस तेजस के तेल या आपके हाइड्रोलिक सिस्टम या क्या लीक होने की वीडियोस पूरी दुनिया ने देखी। तो कहीं कोई ना कोई तो करप्शन का ऐसा मामला है जो इंडियन मिलिट्री के अंदर इतना गहरा हो चुका है कि अब सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक के मौजूद लोगों के घरों से करोड़ों रुपए बरामद कर रही है। ये करोड़ों रुपए कैश की सूरत में बरामद किए जा रहे हैं। मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या गैर मुल्की इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें एक सर्टेन पोर्शन हर हाल में पहले देना पड़ता है करप्शन की मद में। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका ने जब सोलर की इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी, अमेरिकी कंपनियों ने सिर्फ $25 करोड़ जो कि इंडियन अरबों रुपए बनते हैं, वो सिर्फ रिश्वत के तौर पर इंडिया के मुख्तलिफ इदारों के अंदर अफसरान को दिए थे उन मंजूरियों को लेने के लिए। सोलर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला था। अभी यह भी बताया गया है कि ये जो दीपक कुमार साहब है लेफ्टिनेंट कर्नल, इनकी अभी इन्हें 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। 2 दिन के रिमांड के अलावा अभी इनके ऑफिस से, इनके दूसरे घर से और कई और जगहें भी हैं जिनकी इन्होंने निशानदेही की है, जहां पर कैश मौजूद है। वो कैश जो उन्होंने रिश्वत के तौर पर लिया, वो कैश अब किन कंपनियों से लिया, कैसे लिया। इंडिया के अंदर दिफाई सौदों को लेकर फिल्में बन गई हैं, दिफाई सौदों को लेकर ये एक ऐसा मामला बनता जा रहा है।
आप देखिए कि फिल्म पहले बनती है और वो बात फिर प्रैक्टिकली बाहर आती है। इसका ये मतलब है कि कहानी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। और जब आप देखते हैं तो किस चीज़ को मीडिया पर ज़्यादा उछाला जा रहा होता है। हनी ट्रैप के अंदर जी किसी ऐसे टेक्नीशियन को जिसने ब्राह्मूस के किसी स्टोर के अंदर, शायद वो मिसाइल गिनने पर भी ड्यूटी ना हो, उसकी ट्रक निकालने पर हो, लेकिन एक अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए ये कहा जाता है कि इसने हनी ट्रैप में बड़ी इंफॉर्मेशन दी, और बाद में पता चलता है कि वो तो केस से बरी हो गया है। लेकिन वो मिलिट्री ऑफिसर जिन्होंने करोड़ों रुपए कैश लिया हुआ है, जिनके घरों से करोड़ों रुपए कैश की गड्डियां बरामद हो रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो एक केस है। इंडिया में जो डिफेंस इक्विपमेंट है या मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसकी तैयारी पर आप किस किस का रोना नहीं सुनेंगे। इंडिया की अफवाज के सरबराह हों या उनके एयरफोर्स के सरबराह, सब यही कहते हैं कि जी एक तो उन्हें डील जो है वक्त पर मिलती नहीं, और दूसरा ये सौदे जो है, अब वो इनमें करप्शन की कहानियां तो इतनी खुलेआम नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्हें हमेशा यही गिला रहा है कि उनसे जो कहा जाता है, जो स्टैंडर्ड कहा जाता है, वो स्टैंडर्ड नहीं मिलता। फिर जिस टाइम पे कहा जाता है उस टाइम पे डिलीवर नहीं होता, और फिर यही वाकयात हादसात जो आपके सामने एलसी तेजस के जैसे सामने आए। अब ये इंक्वायरी सीबीआई कर रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। इस इंक्वायरी में सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार या उनकी बीवी जो कर्नल काजल बाली हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे, बल्कि कुछ और लोगों के नाम भी हैं, और उनके बारे में भी बताया जा रहा है। कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो एनआरआई हैं, उनके राब्ते रहे और उन्होंने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि ये तो चीज़ें जो बरामद हुई, जो इसका सिरा चला था, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जो है, सीबीआई ने 3 लाख रुपए किसी छोटे मोटे काम के लिए रिश्वत के तौर पर कर्नल साहब को भिजवाया, और कर्नल साहब ने उसको कबूल किया, जो कि एक तरीका होता है करप्शन को पकड़ने का। आप जो भी एंटी करप्शन हो, जो भी एहलकार होते हैं, वो किसी भी करप्ट इंसान को रंगे हाथों पकड़ने का तरीका अडॉप्ट करते हैं कि आपको एक पैसे दे दिए जाते हैं, किसी को शख्स को काम के लिए भेजा जाता है, और वो एक रिश्वत की अमाउंट लेके आता है, जिसके नोटों के नंबर्स जो है वो पहले आपने नोट किए होते हैं, या जो नोट होते हैं वो निशान ज़दा होते हैं, उनको साइन लगाया होता है, और फिर वो जब ये रिश्वत ले लेता है तो एक आप कहें वो जो इदारे होते हैं वो किसी भी करप्ट इंसान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेते हैं। सो इसी तरह की गिरफ्तारी जो है वो कर्नल दीपक कुमार की हुई। कर्नल दीपक कुमार ने 3 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ रिश्वत पकड़ी, और फिर जब उन्हें, क्योंकि आप फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल को पकड़ रहे हैं तो फिर आपको मुश्किल तो आती है। फिर कर्नल दीपक कुमार को पकड़े जाने के बाद उनके एक घर की तलाशी ली गई, जहाँ से 2 करोड़ 33 लाख रुपए निकले। फिर दूसरे घर की तलाशी ली गई, वहाँ से 1 करोड़ रुपए बरामद हुआ। अभी उनके ऑफिस की तलाशी ली जाई जा रही है। सीबीआई ये भी कह रहा है कि उनके साथ लिंक लोगों को भी पकड़ा जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी चेन है जो काफ़ी गड़े मुर्दे उखाड़ेगी। ये करप्शन की, क्या कहते हैं वो, गज़ब करप्शन की अजब कहानी इंडिया की फ़ौज के अंदर कहीं दूर तक है जानी। आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे ज़ुल्करनैन शेख को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।